हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग के भारी डिमांड पर हम लेके आए हैं क्लास 12 वालों के लिए बायोलॉजी से अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत की नोट्स। दोस्तों बहुत ही दोस्तों अच्छे से, क्योंकि दोस्तों हम इसमें आपको बताएं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। ये सब की जानकारी हम दोस्तों आपको देंगे। और इससे पिछले 3 चैप्टर की नोट्स हमने दे दी और डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों ये है आपका अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ज़्यादातर जो इन्होंने मेंडल थे उनका ये मतलब उन्हीं ने कौन कौन से प्रयोग किए सब कुछ दोस्तों ही हैं। और बहुत ही अच्छे से हमने लिखा है। आपको बस एक ही बार पढ़ना हो और सब कुछ बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है ना। इसमें कुछ मतलब ऐसे कठिन शब्द नहीं आपको मिलेंगे कि ज़्यादा आपको फिर कहीं से सर्च करना पड़े, ये सब कुछ नहीं दोस्तों। अब पूरा दोस्तों स्पष्ट लिखा है और साथ में हमने क्वेश्चन आंसर भी कराया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर भी आपको हम देंगे, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है, सीरीज में कौन कौन से बार बार पूछे जाते हैं, सब कुछ की जानकारी आज एक ही वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो को आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका अध्याय 4 है ये, और साथ में दोस्तों हम इंग्लिश भी देंगे, मतलब इंग्लिश में इसकी परिभाषा, मतलब ये हेडिंग की इंग्लिश में क्या वो सब देंगे। तो पहले आपके मतलब रहेगी तो आनुवंशिकता या वंशागति ये क्या है। तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं आनुवंशिक लक्षण या वंशागति लक्षण कहलाता है। इन्हीं आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की प्रक्रिया वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है, ठीक है ना। मतलब एक लक्षण माता पिता से उनके बच्चों में पहुंचे, वही लक्षण आनुवंशिक लक्षण या वंशागति लक्षण होते हैं। और यही लक्षण बार बार मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचे तो आनुवंशिकता कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों या वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी, मतलब आनुवंशिकी कहलाता है। तो ये जान लें। और आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो दोस्तों बस आपको ऐसे ही पढ़ना है, कुछ देखिए इसमें कठिन नहीं है। तो आप अब अगली हेडिंग डालेंगे मेंडल और उनका कार्य। अब दोस्तों मेंडल ने क्या किया, कैसे कार्य, बहुत ही सिंपल भाषा में ये भी है, तो आप ये देख सकते हैं मेंडल और उनका कार्य, ठीक है ना। अब दोस्तों मेंडल के नियम, मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभिव्यंजन का। तो ये प्रभाविता का नियम। और दोस्तों अगर ये आपको थोड़ा टफ लगे, पृथक्करण का नियम थोड़ा टफ लग रहा है, अगर स्वतंत्र अभिव्यंजन का, तो इससे भी सरल भाषा हमने अभी आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए ये तीनों। बस दोस्तों आप पूरा बनिए, साथ में आपको अंतर भी मिलेगा, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हैं। तो ये देखिए इधर हेडिंग, ये सब अंतर हैं, ठीक है ना। इतने अच्छे से नोट्स दोस्तों यूट्यूब पे आप कहीं भी देखेंगे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन है तो बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। आप पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, ये सब आपके मतलब हेडिंग ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना। बहुजीवी वंशागति, अब ये बहुप्रभाविता क्या है, सब कुछ दोस्तों एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ कुछ आपको हेडिंग मिल जाएगा, क्योंकि जो पेपर में पूछता है और ज़्यादातर मतलब एनसीईआरटी ही आपको मिलेगा। और कौन से इंपॉर्टेंट अभी हम आगे बताएंगे, चिंता मत कीजिए, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अभी दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है ना। ये लिंग निर्धारक है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये पूछता है एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारक, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने ये स्ट्रक्चर भी बनाया, मतलब चित्र भी बनाया। फिर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण ये ज़्यादातर पूछता है दोस्तों, मधुमक्खियों में किस प्रकार लिंग निर्धारण होता है। तो मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है या गुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाए जाते हैं, ये सब दोस्तों आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ। और आपको अगर ये भी बना देंगे तो अच्छी बात रहेगा, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे ना जब आप, तो ये खुद से बनाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। उत्परिवर्तन क्या है, आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार के प्रकार, फिर मेंडली विकार पूछा जाता है, और हीमोफीलिया ये भी इम्पोर्टेंट है, मेंडली विकार और हीमोफीलिया। और दोस्तों थैलेसीमिया ये भी, वर्णांधता ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, गुणसूत्रीय विकार,
दोस्तों डाउन सिंड्रोम, ये जो अब जो सिंड्रोम आएंगे ना, सिंड्रोम को एक ना एक सिंड्रोम हमेशा पूछा, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम, फिर पटाउ सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, कोई ना कोई सिंड्रोम पूछता है, चाहे वो टर्नर सिंड्रोम हो, ये दोस्तों टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लाइंट हंटर सिंड्रोम, ये ज़्यादातर पूछता है, मतलब कोई ना कोई सिंड्रोम पूछेगा फिर, ठीक है ना। फिर ये वंशावली विशेष है। तो दोस्तों चैप्टर तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इससे हटके जैसे कुछ प्रश्न पूछता है जो मतलब समझ लीजिए कि हेडिंग छूट गई है तो हमने प्रश्न में भी लिख दिया है, और कुछ अलग से जैसे पूछता है तो अब उसकी बारी है, ठीक है ना। तो अब जैसे आपका ये तो चैप्टर में समाप्त होता है, पर अब जैसे ये ऐसे पूछ लेगा, पक्षियों में लिंग निर्धारित ऐसे, हमने तो मधुमक्खियों में दिखा पर पक्षियों में नहीं, तो चाहे आप इसको हेडिंग में कर लीजिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण हेडिंग डाल लीजिए, चाहे आप सीधे ये प्रश्न के रूप में आप ऐसे जैसे पक्षियों में लिंग निर्धारण, तो आपका ये पक्षियों में लिंग निर्धारण है, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ऐसे अब अगला प्रश्न ऐसे पूछेगा, लिंग सहलन वंशागति क्या है, इसकी विशेषता भी बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसकी लिंग सहलन की परिभाषा, फिर इसकी विशेषता आगे, जैसे पहली विशेषता, ठीक है ना, और ये आपकी दूसरी विशेषता। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों से अगला प्रश्न है कि दो संकर एवं एक संकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट कि 22-24 में पूछा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों अगर आप इस सीरीज से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी टफ लगे, क्योंकि आप देख लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने अपने भाषा में मतलब समझ के अच्छे से उसको बनाया है, ठीक है ना। तो ये 256 लिखा है, इसका मतलब आप मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा, ये 256 पेज नंबर है। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं, ये रहा आपका एक संकर एवं द्वि संकर टेस्ट क्रॉस, बहुत ही दोस्तों सिंपल भाषा में हमने लिखा है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ ये मतलब ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, बस ये पढ़िए कि एक संकर द्वि संकर टेस्ट क्रॉस जेनेटिक्स में उपयोग किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो जीन के वंशानुगत पैटर्न को समझने में मदद करती है, ठीक है ना। अब इसके आगे पहले हेडिंग में चाहिए एक संकर टेस्ट क्रॉस, जब एक जोड़ी विपरीत लक्ष्य, मतलब कोई एक जोड़ी है, एक जोड़ी मतलब दो, एक जोड़ी विपरीत मतलब एक जोड़ी में दो, जैसे एक जोड़ी चप्पल, तो एक चप्पल होता है, एक चप्पल, तो ऐसे एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकर कराया जाए, वो विपरीत हो तो उसे एक संकर टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एक संकर टेस्ट क्रॉस, ये उदाहरण के यदि हम एक लंबे मटर का पौधा टीटी और एक बौने पौधे टीटी में क्रॉस कराते हैं तो देखिए ये अलग अलग लक्षण हो गए, तो ये हो जाएगा एक संकर टेस्ट क्रॉस। और दूसरे संकर में जब दो जोड़ी हो भी विपरीत लक्षणों के बीच हो, ठीक ना, संकरण कराया जाए तो ये द्विसंकर संकरण हो जाएगा। जैसे यदि हम एक लंबे गोल बीज वाले मटर पौधे TTRR मतलब सब कैपिटल है के एक बौने झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे TTRR स्मॉल है के साथ क्रॉस कराएं तो ये द्विसंकर टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है ना दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब जैसे दोस्तों ये इसने इसी चैप्टर से ये प्रश्न है, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर। तो दोस्तों देखिए पूछा भी है, लेकिन आप अगर इससे अंतर पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी कठिन हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये आपके लिए ये लक्षण है, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर। तो हमने 3 अंतर लिखा है, तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, मतलब उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों लिया, किसी और का चना का क्यों नहीं ले लिया, या किसी और का मूंगफली का, मतलब कोई और पौधा क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने क्यों मतलब मटर का पौधे का ही चयन क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों मटर के पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है, उसकी देखभाल करना आसान है। अब मटर के पौधों में विभिन्न लक्षण होते हैं, मटर के पौधों का जीवन चक्र छोटा होता है, जो मेंडल ने अपने प्रयोग के परिणाम को जल्दी में देखने में मदद आसानी होगी, ठीक है, जल्दी उसका मतलब जीवन चक्र छोटा है, जल्दी से मटर का पौधे का जो है, अब किसी पौधे के लिए तो उसका 5 साल बाद उसमें फल आए तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता, मतलब खुद से ही कराया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। अब जैसे हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र अवरोहण का नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैसे हमने अभी तो आपको पढ़ाया कि स्वतंत्र अवरोहण का नियम क्या है, तो ये थोड़ा उससे भी आसान है, लेकिन जैसे उसमें हमने उदाहरण नहीं लिखा है, तो उदाहरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्वतंत्र अवरोहण के नियम का, ठीक है ना। ये तो हो गया उसकी परिभाषा। अब ये दोस्तों आपका ये उदाहरण होगी, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संकर प्रयोग द्वारा संयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। काफ़ी पूछता है ऐसा प्रश्न, तो इसकी व्याख्या भी हमने बहुत ही इतना मतलब सिंपल भाषण किया, बस आप पढ़ के तो देखिए आपको
पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और ये सब दोस्तों आपके पेपर में पूछा जाता है, जो जो हम ये प्रश्न करवा रहे हैं ये अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए देखिए हम सीरीज़ भी दिखा दे रहे हैं, देखिए कितनी बार ये सब पूछा गया, देखिए, ठीक है ना। देखिए ये सब बस वही प्रश्न है, ये सब पढ़ेंगे तो वही घुमा फिरा के वही पूछ रहा है, लेकिन आप इतने तरीके से पूछ सकता है, ठीक। अब अगर आप सीरीज से पढ़ेंगे तो बहुत ही टफ पड़ेगा, ठीक ना। इसलिए कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही आपको आगे चैप्टर के नोट्स भी हम देंगे, ठीक ना। तो आप ये देख लीजिए, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा, ये भी आप बना लीजिएगा। अब दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझिए। लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये देखेंगे तो ये देखिए 13, 14, 15, 16 13, 14, 15, 18, 22, 24 में बहुत पूछा है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये भी मतलब इसको देख लीजिए, ऐसे पूछेगा और ये आप अगर देखेंगे ना इतना मतलब इतना कठिन है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको आप हटाइए, यहाँ पे देखिए। तो आप पहले लिंग संलग्न लक्षण समझते हैं कि उसकी परिभाषा। दोस्तों प्राणियों में कुछ अनुरूप लक्षण से ये सो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छे से हमने लिंग संलग्न लक्षण की परिभाषा आपको दी है, ठीक ना। होते क्या कैसे, ठीक ना। फिर यहाँ से क्या कह रहा है? मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन। तो दोस्तों आप हेडिंग करेंगे मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन। पहला वर्णांधता होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अब इसका उदाहरण देंगे दो ठे। तो पहले ये चित्र की सहायता, उसने कहा चित्र की सहायता से, तो ये पहला चित्र हो गया और ये आपका दूसरा चित्र हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अब उसमें पहला हो गया कि मतलब कह रहा था कि दो लिंग संलग्न, तो पहला तो वर्णांधता, अब दूसरा आपका ये हो जाएगा क्या कहते हैं मतलब हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या है तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा दिया है, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया में भी हमने दो उदाहरण दे दिया है। ये आपका पहला जब हीमोफीलिया पुरुष तथा समान स्त्री से संतान उत्पन्न हो, ये, और जब समान पुरुष और हीमोफिलिक स्त्री हो तो ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला प्रश्न है मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ये ऐसे पूछता है। तो प्रभाविता के नियम की व्याख्या तो हमने पीछे ही दिखाया है, तो यहाँ भी देख लीजिए और इसका उदाहरण भी है दोस्तों। क्या कहते हैं तो इधर उदाहरण भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये उदाहरण हो गया। फिर अपूर्ण प्रभाविता क्या है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है ना, और इसका भी उदाहरण, ठीक है ना। और दोस्तों ये हमने आपका भी तो कराया था कि मेंडल ने अपने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, एक बार और भी देख लीजिए। और दोस्तों एक ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि मेंडली विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मेंडली विकार क्या है, ठीक है ना। तो ये मेंडली विकार यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और इसका इधर आपको उदाहरण भी मिल जाएगा मेंडली विकार। तो ये देखिए सिकल सेनीमिया एक ऐसा मेंडली विकार है जो जीन में हुए बदलाव से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके फिर मेंडली विकार में दो भागों में बांटा गया है, एक प्रभावी विकार या अपूर्ण, इसका भी एक उदाहरण है, ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए आप। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है क्रोमोसोमी विवर्तन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विवर्तन का नाम बताइए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही मतलब छोटे हमने बहुत सरल लिखा है, बहुत छोटा करके लिखा है। तो क्रोमोसोमी विवर्तन क्या है और इसका दो नाम भी है, ठीक है ना। एक डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमी विवर्तन है। और दोस्तों आपके लिए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी, बहुविकल्पी यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई और किसी और मतलब वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि हमने इसमें बहुविकल्पी नहीं बताई। सीरीज से भी जो सबसे ये हमेशा जो पूछा जाता है, देखिए 18 का दिया है, जो मतलब 10 साल पीछे से देता है, तो आप देख सकते हैं ये बहुविकल्पी प्रश्न भी है, ठीक है ना। ये इधर भी बहुविकल्पी हैं। हमने एक ही वीडियो में दोस्तों आपका बहुविकल्पी से लेके इम्पोर्टेंट से लेके सब कुछ दोस्तों आपको हमने करा दिया, ठीक है ना। बहुविकल्पी आपको कोई नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और दोस्तों ये एक प्रश्न पूछता है वंशागति के क्रोमोसोमात का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो सटन व बावेरी ने काफ़ी पूछा है, ठीक है ना। और इधर 2-3 प्रश्न जो हमने हाईलाइट किए हैं उधर भी देख लीजिए। ये एक 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है ना। ये काफ़ी पूछा है इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। और ये टर्नर सिंड्रोम भी देख लीजिए, पूछा तो हमने इससे भी अच्छा आपको किया है, बताया है, ठीक है ना दोस्तों।
दोस्तों चैप्टर कहीं पे समाप्त हो जाता है। और दोस्तों हमने 12 वालों के लिए विलन की भी नोट्स बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। और दोस्तों पिछले 3 चैप्टर की भी नोट्स बन चुकी है, हम वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और हिंदी की भी नोट्स बनी, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मतलब पूरी व्याख्या हमने हिंदी की है। तो सबको आप जाके जरूर देखिएगा। और वीडियो को अगर आपको दोस्तों पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।